धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बरेह मोरी के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर सवार दोनों युवक धौलपुर सामान लेने जा रहे थे। हादसे में बरेह मोरी निवासी अभिषेक उर्फ बंटू की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसका दूसरा साथी डोंगरपुर निवासी सौरभ घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने जाँच के बाद अभिषेक को मृत घोषित कर दिया है। सौरभ को प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास दो बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार दोपहर दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कुम्हेरी थाना सेपो निवासी रामकिशोर जाटव की शाम को मौत हो गई। दूसरे घायल की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने दुर्घटना के बाद घायलों की मदद की है और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। 3 चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। धौलपुर में पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, वृत्त अधिकारी मुनेश मीणा के निर्देशन और थानाधिकारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में की गई है। इसमें अनुसंधान अधिकारी कृष्ण अवतार, हेड कांस्टेबल और उनकी टीम ने 3 अलग-अलग मामलों में चोरी की गई मोटरसाइकिलों को बरामद करने में सफलता हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज, मानवीय सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर 3 अभियुक्तों श्रीकेश, चांदखा और इरफान को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकदमा नंबर 50/2025 संतोष कुशवाहा निवासी मानसरोवर कॉलोनी धौलपुर की पल्सर मोटरसाइकिल RZ11 SU 263622 22 जनवरी 2025 को चोरी हुई थी। मुकदमा नंबर 458/2025 रोजक शर्मा निवासी बजरंग कॉलोनी धौलपुर की हीरो होंडा स्प्लेंडर RZ11 SE 5120 11 जून 2025 को चोरी हुई थी। मुकदमा नंबर 415/2025 नजरुद्दीन निवासी अजीतपुरा धौलपुर की पैशन प्रो RZ11 SE 4468 16 जुलाई 2025 को चोरी हुई थी। जांच अधिकारी ने बताया कि 16 अगस्त 2025 को श्रीकेश और चांदखा को गिरफ्तार किया गया और दोनों को 17 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इरफान को 17 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया है और उससे गहन पूछताछ अभी जारी है। तीनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई है। इसमें श्रीकेश पुत्र राम खिलाड़ी और चांदखा पुत्र किशोरी, जाति मुसलमान, उम्र 22 साल, निवासी भगत का नगला थाना सदर धौलपुर, और इरफान पुत्र बच्चन सिंह, जाति नट, मुसलमान, उम्र 18 साल, थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। रणछोड़ नगरी तीर्थराज मचकुंड, रानी गुरु मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, गोपालपुरी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ और गांव दाऊ मंदिर, बिरजापाड़ा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला, गंगाबाई की बगीची, बनखंडी हनुमान मंदिर, पेशवाले हनुमान मंदिर, सतीवाले हनुमान मंदिर, मनशापुर हनुमान मंदिर, ऑफिसर कॉलोनी, वाटर बॉक्स हनुमान मंदिर और लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर में विशेष आयोजन हुए। लाडली जगमोहन जू मंदिर और राधा बिहारी मंदिर में 56 भोग, फूल बंगला झांकी, अभिषेक और भजन संध्या का आयोजन किया गया। रणछोड़ नगरी तीर्थराज मचकुंड में संत पागल बाबा के सानिध्य में भजन संध्या और अभिषेक हुआ। रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव के बाद महाआरती और महाप्रसाद का वितरण हुआ। मुरारी लाल सिंगल, राजीव सिंगल और अग्रवाल समाज अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने तीर्थराज मचकुंड को मथुरा वृंदावन के समकक्ष बताया। इस अवसर पर हनुमान दास जी महाराज, पंडित अजय शास्त्री, पुजारी विजेंद्र शर्मा, शशिकांत शर्मा, नीरज शास्त्री, भगवती प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र तिवारी, पार्षद धर्मेंद्र तिवारी, अवधेश शर्मा, राहुल शर्मा, जयंत शर्मा और पुजारी राजू सहित हजारों भक्त उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन में सहयोग किया। सुखदेव कांकोलिया की धौलपुर से रिपोर्ट।
में उर्वरक विक्रेताओं का बड़ा फैसला। धौलपुर के मनिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ब्लॉक मनिया की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को मां रहना वाली मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। अध्यक्ष बनवारी लाल की अगुवाई में हुई इस बैठक में उर्वरक विक्रेताओं ने यूरिया, डीएपी और अन्य अनुदानित उर्वरकों की बिक्री में आ रही समस्याओं का कड़ा रुख अपनाया। कंपनियों द्वारा जबरन टैगिंग और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ विक्रेताओं ने 16 अगस्त 2025 से उर्वरक खरीद बंद करने का ऐलान किया। बैठक में विक्रेताओं ने बताया कि उर्वरक कंपनियां यूरिया और डीएपी के साथ बायो पोटाश, प्रोम, सल्फर, माइकोराइजा और कीटनाशक जैसे उत्पाद जबरन थोप रही है। टैगिंग से इनकार करने पर कंपनियां उर्वरक आपूर्ति रोक देती हैं। इसके अलावा उच्च लागत सरकार ने यूरिया की कीमत 266.50 रुपये प्रति बोरी तय की है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और टैगिंग की वजह से लागत 350 रुपये तक पहुंच रही है। डीएपी की लागत भी 1600 रुपये से तक हो रही है। इसमें विक्रेताओं का कोई मुनाफा नहीं बचता। पॉश मशीनों में खराबी। पॉश मशीनें काम नहीं कर रही हैं, जिससे बिक्री प्रक्रिया बाधित हो रही है। कृषि विभाग का दोहरा रवैया। विभाग टैगिंग न लेने का निर्देश देता है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री के लिए कंपनियों को अनुमति भी देता है। बैठक के मुख्य निर्णय। उर्वरक खरीद पर रोक। 16 अगस्त 2025 से किसी भी कंपनी से यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक नहीं खरीदने का फैसला लिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर 51,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। टैगिंग पर रोक की मांग। अनावश्यक और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री अनुमति रद्द करने की मांग की गई। उर्वरक आपूर्ति में सुधार। जिले में रैक लगवाने, समय पर आपूर्ति और बिना टैगिंग के उर्वरक को उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। डीलर मार्जिन। थोक विक्रेताओं के लिए 5% और रिटेल विक्रेताओं के लिए 8% मार्जिन तय करने का प्रस्ताव। कंपनी प्रतिनिधियों पर निगरानी। टैगिंग उत्पादों की सूचना देने के लिए कंपनियों को पाबंद करने की मांग। बनवारी लाल का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाने और जल्द जिला संघ की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। विक्रेताओं ने कार्यकारी जिला अध्यक्ष कुंजीलाल को निर्णयों की जानकारी दी है। उन्होंने सहमति जताई है। संघ ने विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से टैगिंग और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल मार्गदर्शन की मांग की है। सभी थोक और रिटेल डीलरों से इस फैसले का पालन करने की अपील की गई है। रहना वाली माता पे सभी डीलरों की मीटिंग हुई है कि कोई भी डीलर रेट से ज़्यादा यूरिया और डीएपी नहीं लेगा। और माल के साथ जो लगेज है वो भी नहीं लेंगे तो फिर किसानों को दिलवाना पड़ेगा। तो ऐसे 66 का यूरिया प्लस भाड़ा 40 रुपये देना पड़ता है, 300 का पड़ता है, तो 260 में कैसे बेचें? ठीक है सब। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के छात्र रामकेश कुशवाहा को 15 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें धौलपुर में पुलिस लाइन में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा प्रदान किया गया। रामकेश कुशवाहा पुत्र महेश चंद्र कुशवाहा निवासी मसूदपुर ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत नशा मुक्ति अभियान, सड़क सुरक्षा, मतदाता जागरूकता और स्वच्छता जैसे कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले रामकेश ने राष्ट्रीय एकता शिविर, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर और विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व भी किया है। अपने सम्मान के बाद उन्होंने जिला प्रशासन, महाविद्यालय के प्राचार्य गिरिराज सिंह मीणा और समस्त स्टाफ और अपने सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया है। राजाखेड़ा तालेश्वर धाम में हुई बाल गोपाल दौड़ प्रतियोगिता। राजाखेड़ा में हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के द्वारा गांव नीम डांडा में स्थित प्राचीन तालेश्वर धाम शिव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बाल गोपाल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में मंदिर के पुजारी बाबा श्री मुरारी भारती रहे और विशिष्ट अतिथि रामहरि सिंह प्रजापति और अन्य ग्रामीण लोग मंचासीन अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में संस्था के द्वारा पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र सहयोग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और संस्था के द्वारा चलाए गए मेरा गांव मेरी पहचान अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र के द्वारा तालेश्वर धाम टीम और ग्रामीण जनों को सम्मानित किया गया और दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बाल गोपालों में से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान वालों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। और ग्राम नीमडांडा में जिन विद्यार्थियों के द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षा में 75% से अधिक प्रतिशत वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया।
संस्था सचिव नीरज झा ने बताया कि संस्था के द्वारा इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए बचपन बचाओ अभियान के माध्यम से ऐसे नवाचार गांव में होते रहेंगे, जिससे कि गांव के नन्हे मुन्ने नौनिहालों का जो बचपन यादगार बना रहे। इसी प्रकार संस्था निदेशक प्रशांत शर्मा ने बताया कि शिक्षा के प्रति हर माता पिता को जागरूक रहना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना अभिभावक को चाहिए और एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। साथ ही संस्था के द्वारा शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कार्यक्रम में उपस्थित रामनाथ सिंह, गुरनाम सिंह, रामलाल, छत्रपाल, सुनील, रामब्रज प्रजापति, चरण सिंह, विजेंद्र सिंह, साहब सिंह, रामनिवास, मान। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। धौलपुर में बोर्ड चोरी के खिलाफ मशाल जुलूस। धौलपुर में बोर्ड चोरी के विरोध में गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सचिन कंसाना ने किया। कंसाना ने कहा कि लोकतंत्र की नींव जनता का वोट है और उसकी चोरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश के मतदाताओं की आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस दौरान राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी के दम पर सरकार में आए हैं और जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जुलूस में शामिल युवाओं ने वोट हमारा, अधिकार हमारा और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन को वोट चोरी रोकने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर युवाओं ने लोकतंत्र की रक्षा की शपथ ली। इस दौरान जिला युवा कांग्रेस सचिव योगेश तामोरी, देशराज कंसाना, विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव परमार, शाहरुख सिद्दीकी, विकास परमार, अजय, शैलेंद्र, जयप्रकाश, कृष्णकांत, मनीष और एनएसयूआई कार्यकर्ता और युवा साथी मौजूद रहे। गांव बिलपुर में छत गिरने से हुआ भारी नुकसान।
धौलपुर में शनिवार रात करीब 2 बजे गांव बेलपुर में गुलाब सिंह के घर की छत अचानक गिर गई, जिससे घर में रखा काफी सामान टूट गया और परिवार का भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई। गुलाब सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कमरे की छत का काम करवाया था, लेकिन रविवार की रात छत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और छत से सीमेंट गिरने की आवाज सुनकर परिवार के लोग जाग गए और तुरंत घर से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। छत का मलबा गिरने से घर में रखा टीवी, फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से परिवार सदमे में है और उन्हें आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने परिवार को सांत्वना दी है और मदद का आश्वासन भी दिया गया है। गरुड़ क्षेप मुहिम मसाल यात्रा का धौलपुर में स्वागत। गरुड़ क्षेप मुहिम मसाल यात्रा पहुंची धौलपुर। महंत हनुमान दास जी महाराज ने जय श्री राम के पटिका व पुष्पमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। गत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगरा से राजगढ़ महाराष्ट्र जाने वाली गरुड़ क्षेप मुहिम मसाल यात्रा, जो कि 17 अगस्त से प्रारंभ होकर 27 अगस्त तक चलने वाली 11 दिवसीय यात्रा, अपने पहले निश्चित स्थान तीर्थराज मचकुंड रणछोड़ नगरी धौलपुर पहुंची। यह यात्रा 359 वर्ष पूर्व 17 अगस्त 1666 को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुशल बुद्धि चातुर्य से औरंगजेब की जेल से निकलकर अपने राज्य राजगढ़ किला महाराष्ट्र पहुंचे थे। यह यात्रा शिवाजी महाराज की इसी स्मृति में उत्सव के रूप में जीवित रखने के लिए अधिवक्ता मारुति गोले द्वारा गरुड़ क्षेप मसाल यात्रा के रूप में प्रारंभ की गई है। इस यशस्वी यात्रा का उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सभी पूर्व निश्चित स्थानों पर विश्राम, भोजन और स्वागत सत्कार किया जाता है। इसी क्रम में तीर्थराज मचकुंड नगरी धौलपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक सिद्ध स्थल मंदिर गंगाबाई की बगीची पर यात्रा का राघवेंद्र सरकार के सानिध्य में महंत श्री हनुमान दास जी द्वारा मशाल यात्रा के सभी सदस्यों का श्री राम पटिका और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर समिति की ओर से भोजन, प्रसाद और विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय शिवराय। पुरंदर संधि के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा आए, तब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से नज़रबंद किया। 12 मई से 17 अगस्त तक 16 से 66 महाराज औरंगजेब के कैद में रहे और बाद में अपने चतुराई का परिचय देते हुए आज ही के दिन यानी 17 अगस्त 1666 को बड़ी ही चतुराई से महाराज औरंगजेब के नाक में दम करके अपने स्वराज्य में यानी राजगढ़ निकले। उसी की याद में हमारी गरुड़ क्षेप संस्था, जो मारुति आबा गोले हमारे संस्थापक अध्यक्ष है और राकेश जी विदाते ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में हम ये दूरी तय करते हैं। अभी इस साल 2025 में करीबन 1310 किलोमीटर और 75 सिटीज़ में से ये रैली गुजरने वाली है। कितने लोग आए हो आप धौलपुर में? धौलपुर में हम साइकिल चलाने वाले 60 लोग हैं, 60 लोग हैं और पूरे यात्रा में 1500 मावले जोत लेके चलेंगे। कितनी महिला, कितने पुरुष इसमें शामिल हैं? कितनी महिला? 10 लेडीज हैं, 10 महिला है। राजाखेड़ा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भारी भीड़, व्यवस्थाओं में सुधार की मांग। राजाखेड़ा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन 800 से 900 मरीज विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों को सबसे पहले पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। डॉक्टर के पास पहुंचने पर पर्चों को एकत्रित कर रख लिया जाता है, जिसके कारण डॉक्टर के कक्ष और अस्पताल की गैलरी में भीड़ जमा हो जाती है। इससे अन्य मरीजों को आवागमन में काफ़ी असुविधा होती है। लेबोरेटरी में जांच के लिए भी मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है, जहां मरीजों को धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ता है। बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियां, विशेष रूप से छोटे बच्चों में जुकाम, बुखार और खांसी की शिकायतें बढ़ गई हैं, जिससे मरीजों की संख्या में और इजाफा हुआ है। अस्पताल में कुछ डॉक्टरों के कक्ष खाली पड़े रहते हैं, जिनके बारे में कभी डे ऑफ, कभी छुट्टी तो कभी मीटिंग का हवाला दिया जाता है। मरीजों की असुविधा के लिए अस्पताल के पीएमओ को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल के पीएमओ को ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पीएमओ अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे और मरीजों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करें। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रौसाखेड़ा से रिपोर्ट। सैपू के लुधपुरा के ग्रामीणों ने की सड़क निर्माण करवाने की मांग। सैपू खंड की ग्राम पंचायत परौआ के गांव लुधपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने मुख्य सड़क पर पानी भर जाने से आवागमन हो रहा है बाधित। आए दिन गड्ढों से हो रही दुर्घटनाएं वरिष्ठ भाजपा नेता गोधन सिंह और सेठू राम सुंदर सिंह, प्रमोद समाजसेवी राकेश राजपूत और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी से सड़क निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। समिति सैपू की ग्राम पंचायत का गांव लुधपुरा जो स्कूल के पास है, गंदगी भरी हुई है। बच्चे पढ़ने आते हैं, रोज गिर पड़ते हैं और दुर्घटनाएं होने की बहुत संभावना है। और NH 123 से जुड़ा हुआ है हमारा गांव, तो यहाँ आने जाने में बहुत गड्ढे हैं। परौआ पंचायत का ग्राम लुधपुरा, उसमें बहुत गड्ढे हैं और गड्ढों से आवागमन में रोज दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इस सड़क से कम 20 किलोमीटर तक 100 से 150 गांव जुड़े हुए हैं। उन राहगीरों को आने जाने में रोज परेशानियां होती हैं। 123 से ये रोड जुड़ा हुआ है। ये रोड अपने नेशनल हाईवे मनिया तक जुड़ा हुआ है। मनिया तक के गांवों के लोग इस रोड पे करते हैं, बहुत बारकस आते हैं। और कोलारी तक तो इस रोड की बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। स्थिति खराब होने के कारण रोजाना आए दिन घटनाओं की संभावना होती रहती है। कई घटना हो भी चुकी हैं। और यहाँ स्कूल के पास है, ये बच्चे छोटे छोटे आते हैं और इन्हें आने जाने में स्कूल में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। और यहाँ बस्ती के लोग भी रह रहे हैं, इन्हें मच्छर काट रहे हैं, बहुत परेशानी बीमारी की से भुगतना भोग रहे हैं ये लोग। और प्रशासन से, कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है PWD वालों से कि कैसे करके ये रोड बन जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सके। धौलपुर में बाइक चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। धौलपुर पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई 3 बाइक भी बरामद की है। यह कार्यवाही कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में की गई है। पुलिस को CCTV फुटेज से अहम सुराग मिले जिनकी मदद से चोरों तक पहुंचा जा सका और गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ बाइक चोरी के अलग अलग मामले दर्ज थे और पुलिस फिलहाल तीनों आरोपियों से और भी चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है ताकि उनसे जुड़ी अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सके। कुशवाहा समाज के द्वारा सैपू कस्बे में निकाली भव्य लव कुश शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में कुशवाहा समाज में दिखी गुटबाजी। सैपू कस्बे में आज कुशवाहा समाज के द्वारा भव्य लव कुश यात्रा निकाली गई, जिसमें कुशवाहा समाज के कद्दावर नेताओं सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा को 2 गुटों में बंट जाने पर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले धौलपुर से पूर्व विधायक BL कुशवाहा व धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ सैपू कस्बे में शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा, पूर्व प्रधान रामेद कुशवाहा, सैपू चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, युवा नेता दीपचंद कुशवाहा गुट ने अपने समर्थकों के साथ लव कुश यात्रा निकाली। एक ही दिन एक ही समाज के द्वारा 2 बार शोभा यात्रा निकलना कुशवाहा समाज के लिए चिंता व जिले के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा है कि ना समझ बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों की जिम्मेदारी न दिया करें जिससे समाज की छवि खराब होती है। कोठियों की जी हजूरी करने वाले समाज के गुमराह लोगों से आग्रह है कि समाज के दरबार में आओ और बहुमत प्राप्त करके पूरे समाज की राजनीति करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा समाज के साथ हैं, थे और रहेंगे। गुटबाजी को लेकर क्या कहा कुशवाहा समाज के नेताओं ने, आइए सुनवाते हैं। सैपू से अजीत परिहार की खास रिपोर्ट। मैं अजीत परिहार और आप देख पा रहे हैं चंबल प्रभा। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सैपू कस्बे में लव कुश शोभा यात्रा कुशवाहा समाज के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कुशवाहा समाज इस वक्त 2 गुटों में बटा हुआ है। एक जो BL कुशवाहा और शोभा रानी अभी थोड़ी देर पहले अभी रैली निकली, उसके बाद ये हमारे साथ धौलपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे शिवचरण कुशवाहा और पूर्व प्रधान रामेद कुशवाहा, तमाम ऐसे नाम हैं जो एक अलग गुट के साथ हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस लव कुश यात्रा को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल माध्यम से सभी इस धौलपुर जिले के कुशवाहा समाज और समाजों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस लव कुश यात्रा में
आप शामिल हुए। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान श्री राम के सानिध्य में और लव कुश भगवान की जो यात्रा निकाली जा रही है, उसमें जो डोला और सभी के साथ में, जो समाज के सभी बंधुओं के साथ में, किसी व्यक्तिगत के साथ में नहीं, सभी के साथ में जो निकल रहे हैं, समाज के जो बंधु निकल रहे हैं। अगर किसी को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अगर समाज का यूज करना है तो वो अपने आप को करते रहे, लेकिन समाज जिस तरह से एक साथ जुटा हुआ है, सभी जन, न कोई पार्टी देख रहे हैं न कुछ देख रहे हैं, सभी समाज के साथ में जो शोभा यात्रा निकल रही है वही शोभा यात्रा है। अगर कुछ कोई अपना गुट अपने आप को राजनीतिक फायदे के लिए कुछ करता है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगा, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये समाज की शोभा यात्रा समाज के सभी। रामेश कुशवाहा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? दो गुटों में बटा हुआ है इस वक्त ये शोभा यात्रा है वो। आज भोले बाबा की नगरी सैंपू में कुशवाहा समाज द्वारा अपने इष्ट देव लव कुश भगवान की ये भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व समाज ने कुशवाहा समाज के लिए बहुत प्यार मोहब्बत थी और स्वागत सम्मान किया। बात दो गुटों की आती है, ये पूरी सर्व समाज कुशवाहा समाज का पूरे धौलपुर जिले के सैंपू में गुटों वाली बात करें तो बीएल साहब वहाँ आए और खड़े होकर वहाँ से चले गए। अब ये उनकी सोच है, क्यों गए कैसे गए उनकी सोच है। आज अभी आप देख रहे हो कितनी मात्रा में कुशवाहा समाज और पूरी सर्व समाज हमारे साथ जुड़ के हमारे प्यार सम्मान दे रही है। मैं सर्व समाज को यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, हम सब आपके आभारी हैं। दीपचंद कुशवाहा एक युवा नेता के तौर पर हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आज की लव कुश शोभा यात्रा को लेकर, जिस तरीके से गुटबाजी देखी जा रही है उसको लेकर? समाज से बड़ा कोई नेता नहीं होता है, जो समाज से अलग चलता है उसको जनता जवाब दे देगी। ये आज बहुत गलत किया है, ये मैसेज गलत जा रहा है। यहाँ ये पूरे जिले में चर्चा हो रही है कि कुशवाहा समाज दो गुटों में बंट चुका है। बीएल एक विधायक होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको आज समाज के साथ रहना चाहिए था। इसका जवाब उनको जनता देगी। इस वक्त आज की जो शोभा यात्रा थी वो दो गुटों में बढ़ चुकी है और इस शोभा यात्रा में भी काफी जमा पड़ा है, काफी लंबी कतार लगी है और जो बीएल कुशवाहा और विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी यहाँ से गुजरे हैं उसमें भी काफी भीड़ थी, तो भीड़ का काफी यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जो कुशवाहा समाज इस वक्त है वो दो गुटों में बंटने की ऐसी आशंका लगाई जा रही है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ में अजीत परिहार, चंबल पर्वत। नमस्कार। और कार्यक्रम को इतने भव्यता से निकाला गया है कि हर कोई देखने को लायलायत है। यहाँ लोग आप देख सकते हैं अपने घर की छतों पर खड़े होकर किस तरीके से शोभा यात्रा को देख रहे हैं और कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से पूर्ण हुआ। दो गुटों में बटा गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दो गुटों में नहीं बटा गया है। दरअसल कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय थी, जो कार्यक्रम कमेटी थी उसके द्वारा कुछ मानक तय किए गए थे, तो कुछ लोगों द्वारा उसका विरोध हुआ, लेकिन मानक पहले से ही तय थे, तो मानकों के तहत ही ये शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। कुछ लोग अपना धैर्य खोकर थोड़ा आवेश में आकर वहाँ से चले आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी हमारे साथ ही हैं, समाज के साथ ही हैं।